ट्रैक्टर वाला कॉमेडी। एक शहर में राजू नाम का व्यक्ति ट्रैक्टर चलाता था। शहर का कचरा डंपिंग यार्ड तक ले जाकर रोजगारी करता था। कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए ट्रैक्टर चलाना उसकी आदत थी। कोई भी पुकारे तो बिना सुने निकल जाता था। एक दिन सुबह सुबह वो जब गलियों से गुजर रहा था, तब ट्रैक्टर में कचरा डालने के लिए जोसेफ नाम का व्यक्ति उसके घर के सामने खड़ा था। उसे देखकर राजू अनदेखा करके निकल गया। तब जोसेफ, ओए राजू, यहाँ पे ट्रैक्टर रुका रे, कचरा डाल रहा है, तुझे ही बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वैसे भी कान में हेडसेट लगा के गाना सुनता रहेगा तो मेरी आवाज तेरे कान तक कैसे जाएगी? ये कब सुधरेगा पता नहीं। ये अगर मेरे हाथ में मिला तो वो हेडसेट निकाल के फेंक दूंगा। कहते हुए अपना कचरा डब्बा हाथ में लेके ट्रैक्टर के पीछे भागा। भागते हुए जाके ट्रैक्टर में कचरा डाला। राजू वैसे ही ट्रैक्टर चलाते हुए थोड़ी दूर जाने के बाद रॉकी नाम के व्यक्ति के घर के सामने कचरा गिराया। तो रॉकी, अरे राजू, यहाँ पे कचरा गिरा रे, थोड़ा देख के चला, कह के पुकारने के बावजूद बिना सुने राजू वैसे ही आगे निकल गया। तब रॉकी अपने मन में सोचा, राजू को कितनी बार बोलने के बावजूद नहीं सुन रहा है, ट्रैक्टर नहीं रुका रहा है, कल इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन राजू ट्रैक्टर चलाते हुए जब आया तो रॉकी अपनी बाइक को ट्रैक्टर के सामने गिराया। तो राजू, क्या सर, ट्रैक्टर के सामने बाइक क्यों गिराया? क्या इसे भी ट्रैक्टर में डालना है? पूछा। नहीं रे, ट्रैक्टर में से रोज हमारे घर के सामने कचरा गिरा रहा है, उस कचरे की वजह से कल मैं फिसल के नीचे गिरा। कितनी बार बुलाने के बावजूद ट्रैक्टर तुमने रुकाया नहीं। ठीक है सर, तो तुरंत उस बाइक को ट्रैक्टर में डाल दीजिए। आपके घर के कचरे भी लाके जल्दी इसमें डालिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या सुन रहा है? पहले तेरे कान में से उस हेडफोन्स को निकाल के फेंक, तब जाके तुझे सुनाई देगा। कहकर जाके राजू के कान से वो हेडफोन्स निकाला। अभी सुनाई दे रहा है? तेरे कचरे के वजह से मैं कल फिसल के नीचे गिरा। ओहो, वैसा क्या सर, अब से मैं ठीक से काम करूंगा, कचरा भी नीचे नहीं गिराऊंगा। कहकर वो वहां से निकल गया। ऐसे राजू कोई भी पुकारे तो बिना सुने वैसे ही कान में हेडफोन्स लगा के गाने सुनते हुए निकल जाया करता था। एक दिन ट्रैक्टर के कचरे को डंपिंग यार्ड में डालकर वापस घर के ओर लौटते वक्त सुरेश नाम का आदमी उसके पास आया। सुरेश बहुत कंजूस था, 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं चाहता था। कोई भी काम फोकट में करवाने की उसकी आदत थी। अरे राजू, तुझे एक मदद करनी होगी, तू कुछ फिक्र मत कर भाई, तुझे क्या चाहिए बेफिक्र बोल। तेरे घर से कचरा लेकर जाना है ना? ठीक है, कुछ देर बाद मैं आकर लेकर जाऊंगा। कचरा नहीं रे, मुझे तेरा ट्रैक्टर चाहिए। तू अभी निकल भाई, मैं बाद में तुम्हारे घर आके कचरा ले जाऊंगा। अरे बाप रे, मैंने जो बोला है लगता है इसे सुनाई नहीं दिया। पहले इसके कान से जाके हेडफोन्स निकालता हूँ, तब जाके सुनाई देगा। कहकर वो कान से हेडफोन्स निकाला। क्या हुआ भाई आपको? अच्छा गाना सुनते वक्त हेडफोन्स क्यों निकाला? बात ये है कि मुझे अभी तुरंत एक शादी में जाना है। मैंने जो किराए के लिए ऑटो मंगवाया था ना, वो नहीं आया। तू हमें शादी के फंक्शन हॉल तक पहुंचा देगा? शादी कहाँ हो रही है? हमारे शहर के बाहर जो फंक्शन हॉल है ना, उसमें हो रही है। वहां तक हमें पहुंचा दे, तुरंत वापस आ जा। मेरा ट्रैक्टर में तो बदबू आ रही है। इस गंदे ट्रैक्टर में आप शादी में जाएंगे ना, फंक्शन हॉल पहुंचने तक कचरे में मिलके कचरा बन जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा रे। अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तू हमें वहां तक पहुंचा देना भाई। ठीक है, कुछ देर रुको, मैं तुरंत इस ट्रैक्टर को साफ करता हूँ, बदबू जाने के लिए परफ्यूम भी मारता हूँ, तब आप इसमें आराम से बैठकर जा सकते हैं। कहकर ट्रैक्टर को साफ करके कचरे का बास ना आए वैसा एक परफ्यूम मारा। भाई ट्रैक्टर रेडी? क्या भाई, क्या तुमने किया? ट्रैक्टर तो तुम्हारा बिल्कुल नया बन गया। आहा, क्या खुशबू आ रही है। कहकर सब लोग ट्रैक्टर में बैठे। उसके बाद राजू इंजन पे जाके बैठा, कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए ट्रैक्टर चलाया। वैसे कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर का डब्बा इधर उधर हिलने लगा। तब सुरेश, अरे राजू, भाई राजू, ये डब्बा इधर उधर हिल रहा है, लगता है हम सब नीचे गिरेंगे, थोड़ा ट्रैक्टर को रुकाना भाई, क्या हुआ देख, कहा। पर राजू हेडसेट लगा के गाने सुनने के वजह से सुरेश की बातें उसे सुनाई नहीं दिया। सुरेश उसे बहुत बार पुकारने के बावजूद वो नहीं सुन पाया।
वो वैसे अपने ही धुन में चलता गया और कुछ दूर जाने के बाद इंजन से डब्बा का लिंक छूट गया। तब सुरेश, भाई भाई ये डब्बा छूट गया है, बाप रे अब कैसे होगा, अरे ये तो हमारी बातें सुन नहीं पा रहा है, क्या करेंगे, कहा। और वो सब उस रुके डब्बे में वैसे ही रह गए। राजू मगर अपने ही धुन में चलता गया। कुछ देर बाद जब वो पीछे मुड़ के देखा तो डब्बा दिखाई नहीं दिया। तब राजू मन में, अरे रे क्या हुआ, मेरा ट्रैक्टर का डब्बा कहाँ गुम हो गया, अरे रे सुरेश भाई, अरे वो लोग तो सभी डब्बे में रह गए, सोचकर फिर से गाड़ी को उल्टा घुमाया और डब्बे के पास गया। क्या हुआ भाई, डब्बा कैसे निकल गया, कम से कम मुझे आवाज तो देना चाहिए था ना। अरे मैंने कई बार तुझे आवाज दिया पर तूने सुना नहीं, कितने बुलाने पर भी पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अरे रे सॉरी भाई, मैं कान में हेडसेट लगा के गाना सुन के ट्रैक्टर चलाने के वजह से तुम्हारी बातें सुन नहीं पाया। अब कोई फिक्र नहीं, तुरंत मैं इंजन से डब्बे को लिंक करवाता हूँ। लिंक का रॉड घिस घिस के टूट गया है, मेरे पास और एक लिंक रॉड है। आप कुछ फिक्र मत कीजिए, आप लोगों को फंक्शन हॉल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई, जल्दी से कर। 1 मिनट भाई, कहकर इंजन से डब्बा लिंक किया। राजू फिर से कान में हेडसेट लगाकर गाना सुनते हुए ट्रैक्टर चलाने लगा। तब सुरेश, भाई राजू कम से कम इस बार तो हमें ठीक से पहुंचा दे। बाद में ट्रैक्टर आके शहर के बाहर रहा फंक्शन हॉल के पास पहुंचा। तब राजू को सुरेश आवाज दिया, अरे रे फंक्शन हॉल पार कर गए, कितना बुलाने पे भी ये राजू तो नहीं सुन रहे। अरे अबे राजू, अबे भाई राजू, कहकर बुलाने लगा। फिर भी राजू बिना एक सुने ट्रैक्टर को वैसे ही डंपिंग यार्ड के पास लेकर गया। ची 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 ची, ये क्या, ये बदबू, ये हमें कहाँ लेकर आ गया, अरे ये यहाँ पे क्यों लेकर आया, कहीं वो इस डब्बे में कचरा है ये तो नहीं सोच रहा है। अरे नहीं भाई राजू, राजू बिना सुने ट्रैक्टर के जैकी को एकदम से ऊपर उठाया तो डब्बे में बैठे सभी उस कचरे में जाके गिरे। उसके बाद राजू नीचे उतर के देखा तो उस कचरे में सुरेश और बाकी के लोग गिरे हुए थे। उन्हें देखकर शॉक हुआ। तब सुरेश, भाई राजू ये क्या किया तुमने, हमें शादी में लेकर जाने के बदले में इस डंपयार्ड में लेकर आके यहाँ पे गिराया। अरे रे इस गंदे बास को संभाल नहीं पा रहा हूँ, हमारे कपड़े सारे खराब हो गए, अब क्या करेंगे। अरे रे मुझे माफ कर दो भाई, डब्बे में आप हैं कहकर मुझे ध्यान ही नहीं आया, रोज यहीं पे कचरा डंप करता हूँ, इसलिए आप है ये भूल के आप लोगों को इस कचरे में डाल दिया। क्या हुआ राजू, कितना पुकारने के बावजूद नहीं सुना, पुकार पुकार के मेरा गला खराब हो गया, फंक्शन हॉल में जाने वाले आके ऐसे कचरे में गिरे। अरे रे मुझे माफ कर दो भाई, कान में हेडसेट डाल के ट्रैक्टर चलाने की वजह से ऐसा हुआ है, आप बुलाने पर भी नहीं सुन पाया इसलिए ये समस्या आई। आज के बाद ये ट्रैक्टर चलाते वक्त हेडफोन इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस घटना के बाद मुझे अक्ल आई, मेरे कंजूसी के वजह से ही तुम्हारे कचरे के ट्रैक्टर में चंदा पड़ा। तेरे ट्रैक्टर में मुफ्त में फंक्शन हॉल तक जा सकता हूँ सोचा, लेकिन आके इस कचरे में गिरा। आज के बाद मैं भी मेरे इस कंजूसीपन को छोड़ दूंगा, कहकर सब लोग मिलके उसके ट्रैक्टर में अपने घर गए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। ऑटो 2.0 कॉमेडी स्टोरी। एक शहर में कबीर नाम का एक आदमी रहता था। शहर में ऑटो चलाकर वो अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन ऑटो स्टैंड के पास बैठकर वो कुछ इस तरह से सोच रहा था, अरे इस ऑटो को इस तरह चलाने से बहुत परेशानी हो रही है। अगर मैं घर बैठकर ऑटो ऑपरेट कर सकता तो कितना अच्छा होता। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त छोटू सिंह को साइंटिस्ट बना चुका हूँ, उससे कहता हूँ और उससे इसका कोई उपाय पूछता हूँ। यही सोचकर वो अपने दोस्त छोटू के पास जाता है। अरे कबीर भाई, आओ, कैसे हो, बोलो कैसे आना हुआ। भैया इस ऑटो को थोड़ा बदलना है, मैं घर बैठे ही ऑटो ऑपरेट करना चाहता हूँ। मतलब बिना ड्राइवर के ऑटो चलना चाहिए, क्यों, है ना? हाँ भाई बिल्कुल ठीक समझे। ओके, हम रोबोट ऑटो बनाते हैं,
तुम कल सुबह आ जाना। तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही बना कर दे दूंगा। शुक्रिया भाई। कबीर घर चला जाता है और अगले दिन सुबह छोटू सिंह के पास आता है। हाँ कबीर भाई, आ गए तुम। आओ आओ, ये देखो, तुमने जैसा चाहा था वैसा ही तुम्हारा रोबोटिक ऑटो तैयार हो चुका है। इसे तुम घर बैठे ही ऑपरेट कर सकते हो। ऑटो खुद ग्राहकों को चढ़ा लेगा और उन्हें उनके स्थान पर छोड़ देगा। जीपीएस सिस्टम से चलते हुए रोड पर ऑटो ग्राहकों को देख लेगा और खुद ब खुद रुक जाएगा और उसे जाने की जगह भी पूछेगा। अरे वाह भैया, तुम तो सुपर हो। अभी मुझे ऑटो चलाने की जरूरत नहीं है, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ बेशक, ले जाओ, तुम्हारा ही है। कबीर ऑटो लेकर चला जाता है। ऑटो को स्टार्ट करके बाहर भेजता है। बिना ड्राइवर के ऑटो जाकर एक ग्राहक के पास रुकता है। कहाँ जाना है आपको? आइए बैठिए, जहाँ आप चाहेंगे मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। ए भगवान, बिना ड्राइवर के ऑटो चल रही है। लगता है इसमें कोई भूत है। बचाओ बचाओ। ग्राहक वहां से भाग जाता है। उसके बाद ऑटो पेट्रोल पंप के पास जाकर रुकती है। ऑटो में डीजल डालिए, उस बॉक्स में पैसे हैं, ले लीजिए। पेट्रोल पंप पे भी सब एकदम से डर जाते हैं। डरिए मत, पेट्रोल डालिए और उस बॉक्स में से पैसे हैं, ले लीजिए। ये सुनकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी ऑटो में पेट्रोल डालकर बॉक्स में से पैसे ले लेते हैं। धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। ये कहकर ऑटो वहां से निकल जाता है। इधर कबीर सोचता है कि बहुत देर हो गई है, पर अभी तक ऑटो आया क्यों नहीं? ये क्या, मेरा ऑटो अब तक घर क्यों नहीं आया? ये सोचकर कबीर ऑटो को ढूंढते हुए निकलता है। रास्ते में उसे ऑटो दिखाई देता है। वो उसे लेकर फिर से अपने दोस्त छोटू सिंह के पास जाता है। भैया, आपने प्रोग्राम सेट करके भेजा, फिर भी ऑटो घर क्यों नहीं आ रहा है? अरे, इसमें मैंने जीपीएस सिस्टम ही सेट किया था, लेकिन शाम को वापस आने का कोई प्रोग्राम सेट नहीं किया। रुको, 10 मिनट में करके देता हूँ। छोटू सिंह प्रोग्राम को सेट कर देता है। कबीर भैया, ये लो, तुम्हारा ऑटो तैयार है। अब ये ऑटो जहाँ भी जाएगा शाम को वापस घर जरूर आएगा। शुक्रिया भैया। कबीर ऑटो लेकर चला जाता है। और अगले दिन स्टार्ट करके भेजता है। बिना ड्राइवर के ऑटो को देखकर सब डर जाते हैं। इतने में दो चोर ऑटो को देखते हैं। अरे, बिना ड्राइवर की ऑटो चल रही है, हम उसमें बैठकर भाग जाते हैं। चलो, मुझे मालूम है आपको कहाँ जाना है। आइए बैठिए, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। ये क्या, ये ऑटो बात कर रही है। अरे, इसमें जरूर कुछ होगा। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। क्यों रे, तू हर बात पे डर जाता है। तेरे डर ने मुझे भी डरा रखा है। कुछ नहीं होगा, चलो ऑटो लेकर भाग चलते हैं। ये कहकर दोनों चोर ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो में दोनों चोर गप्पे मार रहे थे कि ऑटो उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर छोड़ देता है। अरे ये क्या, ये ऑटो तो हमें पुलिस स्टेशन ले आया। ए भगवान, क्या करे? और वैसे इसे कैसे मालूम कि हम चोर हैं? तुरंत पुलिस चोरों के पास आकर कहती है, अरे बदमाश कहीं के, तुम लोगों को पकड़ने के लिए हम कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, पर तुम लोग इतनी आसानी से मिलोगे ये सोचा नहीं था। वैसे भी तुम्हें यहाँ तक लाने वाला ऑटो ड्राइवर कहाँ है? इसका ऑटो ड्राइवर नहीं है सर, ये ऑटो हमें यहाँ ले आई। क्या ये सच है? बिना ड्राइवर के ऑटो कैसे चल रही है? ओके, आज का मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जाता हूँ। ये कहकर ऑटो वहां से कबीर के घर चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है, और अगर आप कुछ करने की मन में ठान लो तो जरूर कर सकते हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।